कम बैक टू माई चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियो पसंद आ रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक हमेशा ज़रूर करना। और मेरे चैनल में नए हो तो बाकी कैफ़े ऐप देख लेना, तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। ओके, फिर वो बोलते हैं अच्छा कहानी पे चलते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग वेनिंग और ली पार्टी मूड में थे और सब बहुत ज़्यादा मतलब विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था अपने दोस्तों की वजह से। और दूसरी तरफ ये लैंसन देख के वो भी बहुत खुश था क्योंकि उसका बने भी बहुत खुश है। तो ना बोलता है लव आई नो तुम बहुत हैप्पी हो, मैं तुम्हें हमेशा से हैप्पी देखना चाहता हूँ। तो ना फिर वेनिंग ना विंग को बोलता है कि पता है उन्होंने क्यों किया ये, पता है किसने किया है ये। तो ना विंग बोलता है किसने, तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें ये प्रमोशन दिलाया है। तो ना वेनिंग बोलता है नहीं, ये लैंसन ने किया है क्योंकि वो तुम्हें खुश देखना चाहता था, तो इसीलिए उसने मुझे प्रमोशन दी। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे खुश हो रहे हो तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें खुश क्यों हो। तो बोलते हैं पर विंग भी ना बहुत खुश होता है कि उसका वो लैंसन उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो बहुत डरता भी है कि अगर लैंसन उसे वो वैसे ही उसकी अडॉप्टेड फैमिली की तरह उसे ट्रीट करेगा बाद में, तो इसीलिए ना उसे बहुत ज़्यादा ना डर फील होता था। इसीलिए वो ना लैंसन को ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। तो दूसरी तरफ से लैंसन विंग का सारा सच जान लेता है। तो ना वो ना कुछ प्लान करता है और ना कुछ प्रूफ्स जो विंग के खिलाफ यूज़ किए गए थे तो ना सारे उसकी फैमिली के सामने ला देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और विंग बहुत ज़्यादा खुश था लैंसन की कंपनी में। वो बहुत ज़्यादा लैंसन के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका था और लैंसन ने खुद किया था कि विंग उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, उसे छोड़ के कुछ ना पहुँचे। तो ना इसीलिए और एक दिन ना लैंसन क्या करता है, विंग को मार्क कर देता है और उसे अल्फ़ा बाइट दे देता है। जब डॉक्टर ने उसे कहा था कि उसे विंग को अल्फ़ा बाइट देने के लिए, क्योंकि अगर उसे अभी अल्फ़ा बाइट नहीं मिला तो अगर उसे हीट आ गई तो कुछ और मतलब जब वो नहीं रहेगा, लैंसन उसके पास नहीं रहेगा तो दूसरे अल्फाज उसके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो इसलिए डॉक्टर के कंसिडर से ही लैंसन ने विंग को मार्क कर दिया था। तो ना विंग तो जब लैंसन ने विंग को अचानक से मार्क किया ना तो विंग ने मतलब अचानक से ऐसा करके ना उसे मतलब झटका लग जाता है और ना कुछ मार्क होने के बाद वो बेहोश हो जाता है। तो ना बेहोश होने के बाद ना लैंसन की बाहों में वो गिर जाता है और विंग जब मतलब बेहोश हो जाता है तो ना लैंसन पैनिक करने लगता है और बोलता है क्या हुआ क्या हुआ। फिर बोलता है वे बेबी क्या हुआ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। विंग मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो बेबी, होश में आओ। ऐसा ना वो कुछ समझ नहीं आ रहा था उसकी बातें, वो क्या बोल रहा है। तो ना वहाँ पे डॉक्टर आता है, डॉक्टर विंग को चेक करता है, बोलता है दैट इज़ गुड, अगर हो सके तो तुम विंग को भी बोलना कि माँ कर दे। तो ना डॉक्टर की बात विंग सुन लेता है और बोलता है कि ये बेबी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर ओमेगा का अल्फ़ा बॉयफ्रेंड कहो, वाइफ कहो, हस्बैंड कहो, जो भी कहो, उसके भी साथ रहता है तो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गाइस मुझे इस बारे में कोई पता नॉलेज है नहीं, मैंने किसी से मतलब दूसरे ऑथर से ये सब सुना है तो मैं बोल रही हूँ, मैं भी इंक्लूड कर रही हूँ मेरी स्टोरीज़ में। तो ना फिर विंग भी सुनता है तो ना विंग अपनी आंखें खोलता है। तो ना डॉक्टर उससे कुछ सवाल पूछता है कि उसे क्या लग रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ अजीब लग रहा है। तो ना विंग उसे अपने सिम्टम्स बता देता है, उसे कैसा लग रहा है। तो ना डॉक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम क्या लैंसन को माफ़ कर दोगे तो तुम्हारे और बेबी के लिए बहुत अच्छा होगा।
ये अप टू यू है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। लेकिन लैंजन को मैंने तुम्हें माँ करने के लिए इसीलिए बोला क्योंकि तुम्हारी हेल्थ और बेबी की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोजीशन में थी, और अगर अल्फ़ा का फ्रेगरेंस तुम्हारे अंदर नहीं होगा तो बेबी के लिए वो ख़तरनाक होगा। तो इसीलिए तो अप टू यू, तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। तो ना विंग सोचने लगता है कि उसकी बेबी का लिए उसे ही करना होगा, तो ना वो लैंजन को खींचता है डॉक्टर के सामने ही और उसे माँ कर देता है। तो ना जब वो माँ करता है तो ना लैंजन बहुत खुश हो जाता है कि फिर ना उन दोनों को याद आता है कि यहाँ पे डॉक्टर भी है। तो ना दोनों शायली मतलब बहुत शाय फील करते हैं। वो लेडी थी, एक ओमेगा लेडी थी जो बहुत ही ओल्ड थी, मतलब बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर थी। तो इसीलिए तो ना फिर विंग अपना शर्म से उसका गुलाबी गुलाबी गाल छुपाने लगता है, बोलता है इट्स ओके। फिर बोलता है और ना विंग को कुछ मेडिसिन देती है और बोलती है कि ये लेना स्टार्ट कर दो, ओके। फिर बोलता है विंग ऐसा बोलता है। तो ना डॉक्टर चला जाता है। तो ना लैंजन क्या करता है, विंग को अपनी गोद में बिठा लेता है और बोलते है तुमने मुझे माँ क्यों किया। फिर विंग बोलते तुमने मुझे माँ क्यों किया। फिर लैंजन डायरेक्ट बोलते हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोला था और मैं तुम्हें माँ करना चाहता था। मैं ये इस दुनिया को प्रूव करना चाहता था कि यू बिलोंग्स टू मी, और डॉक्टर ने भी मुझे परमिशन दे दी, तो इसीलिए, वरना मैं बहुत पहले ही तुम्हें माँ कर चुका होता। मैं डर रहा था कि अगर मैंने किया तो हमारे बेबी को कुछ हो, मतलब कुछ गलत प्रभाव ना पड़ जाए, इसीलिए। तो ना विंग बोलता है क्योंकि मैंने डॉक्टर की बात सुनी, ये बेबी के लिए ख़तरनाक है, इसीलिए। तो ना विंग लैंजन को ये सुन के बहुत ज़्यादा ना डिसअपॉइंटमेंट फील होता है कि सच में विंग ऐसा सोचता है, विंग ऐसा करेगा। तो उससे ना बहुत ही ज़्यादा एकदम पपी आइस, मतलब वो ना, मतलब उसका मन बहुत खट्टा हो जाता है। तो ना ये विंग देखता है, वो ना मुस्कुराने लगता है, वो बहुत स्माइल करने लगता है। और लैंजन ये देख लेता है और बोलता है तुम बहुत बुरे हो। तो ना विंग बोलता है ये मेरा डायलॉग है। तो बोलता है हो सकता है, लेकिन तुम बहुत बुरे हो विंग, तुमने मुझसे ऐसा बोल के ना वो भी बहुत ज़्यादा पैम्पर थ्रो करने लगता है। तो ना विंग बोलता है कि अच्छा ठीक है अब ऐसा मत करो कि अब मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ लैंजन। फिर बोलता है तो ना बोलता है कि मेरी अडॉप्टिव फैमिली मुझसे बात करना चाहती है, क्यों। तो ना लैंजन बोलता है कि मुझे क्या पता। फिर बोलता है सच बताओ तुमने कुछ किया है। तो ना बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। फिर बोलता है सच बोलो लैंजन, मैं सच सुनना चाहता हूँ तुम्हारी मुँह से। तो ना लैंजन बोलता है ठीक है गुस्सा मत करना। तो बोलता है वो तुमने क्या किया उस पर डिपेंड करता है, मैं गुस्सा करूँगा या खुश होऊंगा। तो बोलता है तुमने प्रॉमिस किया है। फिर बोलता है विंग बोलता है मैंने प्रॉमिस नहीं किया है, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम बता रहे हो या नहीं। तो ना लैंजन बोलता है कि मैंने उस सुशी को उसकी सारी करतूतें के मतलब दिखा दी थी और कुछ प्रूफ थे जो तुम्हें इनोसेंट प्रूफ कर सकते थे, तो मैंने उन सब कुछ किया और तुम्हारी फैमिलीज को बता दिया। तो बोलते इसीलिए शायद। फिर ना लैंजन पूछता है कि क्या तुम अपनी शीज़े से मिलना चाहोगे, अपने यंग से, मतलब अपने गगर से मिलना चाहोगे। तो ना विंग बोलता है नहीं। वो ना लैंजन के शोल्डर पे, मतलब अपने उसके चेस्ट पे सो जाता है और बोलता है मुझे किसी से नहीं मिलना लैंजन। तो ना बोलता है ओके ठीक है। तो ना कुछ दिन, मतलब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते। अभी विंग की प्रेगनेंसी को 3 मंथ हो चुके थे और आज लैन कुरेन और लैन कुरेन और लैनी ई आ रहे थे। तो ना फिर वो दोनों विंग को देखना चाहते थे लैन कुरेन। तो ना अभी लैंजन क्या करता है, विंग को बोलता है तुम तैयार हो जाओ। तो ना विंग बहुत खुश होता है क्योंकि मतलब लैंजन की मॉम उससे फ़ोन करती थी, उसके साथ बातें करती थी। उन्होंने लैंजन की मॉम को विंग ने बहुत मिस किया था
और लैन कुरन ने भी विंग से बात की थी, तो उसे भी बहुत अच्छे लगे थे लैन कुरन। तो आज वो एयरपोर्ट चल रहे थे मिलने के लिए। तो ना लैनसन और विंग चलते, तो ना विंग इतना खूबसूरत लग रहा था। वो ना एक पिंक कलर का हुडी, मतलब कैजुअल क्लोथ था, क्योंकि वो थोड़ा सा मोटा हो गया था, तो थोड़ा सा मोटा, तो ना इसका मतलब बेबी बम थोड़ा थोड़ा शो होने लगता था, तो इसलिए ना उसने कंफर्टेबल क्लोथ पहने थे, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा था विंग को। फिर ना भी लैनसन नीचे आता है, तो ना विंग को देखिए इतना, मतलब इतना, वो ना बोलता है बेबी तुम इतना खूबसूरत लग रहे हो। तो ना विंग ना मुस्कुराता है, बोलता है चले, तो बोलता है चलो, लेकिन रुको। तो ना एक मास्क देता है विंग को, बोलता है कि ये पहन लो। और चाइना का बिगेस्ट मतलब बिजनेसमैन आ रहा है, तो इसीलिए सारे रिपोर्टर्स हुआ थे, सारी चीज़ें थी। लैनसन और विंग भी मतलब रिसीव करने के लिए जाते हैं। तो ना विंग को जब पहले लैनसन उतरता है, फिर विंग को हाथ देता है, तो ना सब लोग शॉक्ड हो गए थे कि लैनसन पहली बार किसी को अपने साथ लाया था, और ना वो देख के समझ गए थे वो एक ओमेगा है। तो इसलिए वो ना सारे क्वेश्चन करने लगते, फ़ोटो क्लिक करने लगते। तो ना विंग को बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, बॉडीगार्ड्स अराउंड थे। तो ना लैनसन क्या करता है, उससे सिक्योरली एयरपोर्ट के अंदर लेके चला जाता है और उससे पूछता है बेबी तुम ठीक हो। तो विंग बोलता है मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, चलो। फिर ना वहाँ से कुछ देर के बाद लैन ई और लैन कुरन आते हैं, और लैन ई तो विंग को देख के उसे जाके हग कर लेती है। तो ना विंग अपना मास्क निकाल देता और लैनी को हग करके बोलता आई मिस यू मॉम। तो ना उसके अंदर, उस एयरपोर्ट के अंदर एक क्या बोलते हैं, एक जर्नलिस्ट था, लेकिन चुप के बैठा हुआ था। तो उसने मतलब लैन ई की और विंग की हक करते हुए, और लैनी ने फोरहेड पे किस किया था, वो उसका फ़ोटो ले लिया था, और विंग का भी चेहरा मतलब ले लिया था। तो ना ली बोलती है चलो घर चलते हैं, और शाम को हमने पार्टी रखी है तुम्हारे और विंग की मतलब शादी के लिए अनाउंस करने के लिए। फिर विंग बोलते इतनी जल्दी मॉम? फिर बोलते तुम 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हो विंग, अभी जल्दी जल्दी शादी कर लो, वरना बेबी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा। तो वो बोलता है, विंग कुछ नहीं बोलता, वो हाँ कर देता है। तो ना सब लोग बाहर आते हैं, तो लैन कुरन भी विंग को देख के बहुत खुश होते, उसे हग करते और बोलते थैंक यू बेटा हमारे इस नालायक के ज़िंदगी में आने के लिए। तो ना लैनसन मुंह बनाता है, बोलता है डैड, फिर बोलता है झूठ, गलत क्या बोला। तो ना लैन कुरन विंग के फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं तुम मेरे दूसरे बेटे हो, मैं तुम्हें अपने बेटे की जैसा पाल रखूँगा, तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो बता देना, अगर ये ना दे तो मुझे फ़ोन करना, मैं देख लूँगा। तो विंग बोलता है यस अंकल। फिर बोलता है अंकल तुम मुझसे मेरी वाइफ को मॉम बुलाते हो और मुझे अंकल, दैट इज़ नॉट फेयर। तो ना लैन कुरन भी बाउट करते हैं, और विंग हंसता है, बोलता है यस डैड। फिर बोलते हैं चलो घर चलते हैं। तो ना विंग अपना मास्क पहन लेता है। तो ना लैन कुरन भी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हाँ ऑकवर्ड तो लगता है ना, बहुत सारे इतने सारे एक नॉर्मल इंसान के ऊपर कैमरास हो तो बहुत ही अनकंफर्टेबल, अभी वो प्रेग्नेंट भी है, तो इसीलिए लैन कुरन भी क्या करते हैं, लैन ई और विंग को मतलब बीच में रखते हैं, और एक साइड पे विंग के एक साइड पे लैनसन था, दूसरे साइड पे लैन ई, और लैन ई के साइड पे लैन कुरन। ऐसे चल रहे थे कि दो अल्फाज अपने अपने ओमेगास को प्रोटेक्ट करके चल रहे थे, और उनके बॉडीगार्ड्स भी। तो ना लैन कुरन बोलता है अभी कोई सवाल मत पूछिए, पार्टी में सब लोग आइएगा, वहाँ पे जवाब देंगे, प्लीज़ हम बहुत थक गए हैं। तो सारे रिपोर्टर्स हाँ बोल देते हैं। तो ना सब लोग कार में बैठ जाते हैं, और आधे घंटे में विंग और लैनी की सारे पिक्चर्स पूरे चाइना में नहीं पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट हो जाते हैं। कि ये सेंसेशन हो जाता है कि ला वांगजी की मेड
का चेहरा। तो बहुत से लोगों ने विंग को पसंद किया, बहुत से लोगों ने विंग को हेट कमेंट कर रहे थे, और दूसरी तरफ से विंग को कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि लैनी और विंग तो मिलके अपने क्लोथ डिसाइड कर रहे थे पार्टी के लिए। लैनी ने तो अपना क्लोथ डिसाइड कर लिया था, वो विंग का क्लोथ डिसाइड कर रही थी वो उसे क्या पहनना चाहिए। और फिर लैंसन और लैनकुरैन को भी ये पता चलता है, तो ना बोलते पता तो चल नहीं था, दैट इज़ ओके, कोई बात नहीं, लेकिन विंग की सिक्योरिटी डबल कर दो, लैनकुरैन ये बोलता है, और लैंसन अपना सर हिलाता है, बोलते है यस डैड। तो उन्हें ऐसा बोल के वो सारी मतलब पार्टी की अरेंजमेंट तो उनके सारे क्या बोलते हैं लैंसन का पीए और लैनकुरैन का पीए हैंडल कर रहा था, तो इसीलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आज की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कैसी लगी, और बाकी के एफ देख लेना गाइस। ओके बाय।